सह मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल मार्का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में टाकरा। पाकिस्तानी टीम 242 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 243 रन का हदफ दिया। बाबर आजम 6000 रन मुकम्मल करने वाले पाकिस्तान के 11वें खिलाड़ी बन गए। बड़े बड़े नाम हुए नाकाम, बाबर चला ना ही फखर जमान। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर धोखा दे दिया। सह मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान बैटर्स की खराब कारकर्दगी। फखर जमान 10, बाबर आजम 29 और सऊद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को $2.24 मिलियन इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। रनर अप टीम को $1.12 मिलियन इनाम मिलेगा। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $5,60,000 फी टीम मिलेगा। मजमूई तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम $6.9 मिलियन रखी गई है। सिंध असम्बली में ट्रैफिक हादसात के शिकार अफराद को माली मदद करने के लिए करारदाद जमा। MKM रुकन आमिर सिद्दीकी ने करारदाद जमा करवाई। जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 25 लाख देने की अपील। यकम से 6 फरवरी तक 99 ट्रैफिक हादसात हुए। हादसात में मजमूई तौर पर 110 हलाकतें हुई। सिंध असम्बली में हादसात की तफसीलात भी जमा। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदारान का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। वज़ीर आला पंजाब वफाकी वज़रा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दौरा करने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का भी इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका ने जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना किया। किसानों को सस्ते किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर होंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में नारा। शेर अफजल मरवत के बयान पर हुकूमती अराकीन का कहका। तहरीक इंसाफ के अराकीन खामोश रहे। कौमी असम्बली इजलास में शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अराकीन का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग इनको मरवा ना देना। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत को मनाने की कोशिश भी की। आप लोग चुक चुक आगे मरवाना दीजिएगा इनको। खान साहब जब बाहर आएंगे सुन ले सब, मैं पार्टी से तब निकाला जाऊंगा जब खान साहब बाहर आए और PTI जो है अच्छी डगर पे चलना शुरू कर। पार्टी से उस वक्त निकाला जाऊंगा जब बानी PTI जेल से बाहर आएंगे। शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मेरा मौकिफ किसी ने सुना ही नहीं। सवाबी जलसे में कारकुनान के नारों का एहतरामन जवाब दिया। बानी PTI को ठीक बात नहीं बताई जाती, गलत कान भरे जाते हैं। PTI के 11 पार्लियामेंटेरियंस ने अपना ज़मीर बेचा। उनको पार्टी से नहीं निकाला गया। पार्टी में अजारादारी का एहतसाब होना चाहिए। मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। PTI मेंबर्स को असम्बली में बोलने नहीं दिया जाता। हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी। सेनेट में 3 बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल मंजूर। बिल के तहत इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिमान के लिए 3 से 10 साल कैद की सजा तजवीज़। रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सनस तरमीमी बिल मंजूर। इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। तीनों बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किया। PK एक्ट नामंजूर। इस्लामाबाद में PK एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। MSC रोड से एक्सप्रेस चौक की तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन की PK एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे। IMF वफ्द से सुप्रीम कोर्ट बार की मुलाकात। एलामिया जारी। पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए अदालती इस्लाहात पर जोर। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदलिया में सजा और जजा के निज़ाम का दिफा किया।
अदलिया में इस्लाहात से गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कानून की हुक्मरानी की अहमियत, माली जुराइम के खात्मे, अदालती निज़ाम की कमजोरियों के लिए मुतबादिल इक़दाम पर जोर दिया। मेरे खिलाफ जब रेफरेंस आएगा तब देखी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो, किसी से कोई जाती एनात या इख्तिलाफ नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है आजकल आप काम नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देख लें, चेक करें सबसे ज्यादा फैसले किसके हैं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कर सकते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हलफ लिया। कराची में कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने ओहदे का हलफ उठाया। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस पेशावर में जस्टिस सैयद अतीक शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हलफ उठाया। हलबर्दारी तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। थानों को मॉडल बनाने का प्रोग्राम बनाया। कराची में 8 थानों को मॉडल बनाया गया। महकमा पुलिस का डबल नहीं 3 गुना बजट बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मॉडल थाने का दौरा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार भी मौजूद थे। IG सिंध ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। क्रिमिनल्स अपनी शक्तियां छुपाने के लिए यूके की सिम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA डॉक्टर वकारुद्दीन कहते हैं सबसे ज्यादा क्राइम्स गैर कानूनी सिम्स के इस्तेमाल के हैं। दहशतगर्दी, फाइनेंशियल क्राइम्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जुराइम बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल सिम्स के लिए शिनाख्त मांगी जाती है और ना ही कोई सख्त शर्त है। गैर कानूनी सिम्स फरोख्त करने वाले कई मुल्जिमान को पकड़ा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 478 पॉइंट्स की कमी 1,12,085 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 279 रुपये 21 पैसे का हो गया। सोने की कीमतें नई बुलंदियों पर पहुंच गई। सोना 2200 रुपये महंगा 3,06,200 रुपये फी तोला हो गया। अमेरिका का भारत को F-35 तैयारों समेत अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला भारत के साथ मिलकर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में भारत से ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को असलहे की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने कहा, अमेरिका के भारत को असलहे की फराहमी से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा।